तुला राशि वालों को काम और कारोबार के क्षेत्र में बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। अगर पहले से मन में कोई बात बिठा लेंगे तो वो बात बिगड़ती ही चली जाएगी और परेशानियों का कारण बनती चली जाएगी। इसलिए चाहे कामकाज का क्षेत्र हो या घर परिवार हो, आपको किसी भी तरह के मानसिक द्वंद्व में पड़ते चले जाने से या तकरार को बढ़ावा देते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को हर रूप से बनाए रखें। जिंदगी आसान नहीं है, पर उसे आसान बनाया जा सकता है और उसके लिए आपके सकारात्मक प्रयास ही काम आएंगे। क्या ना करें इस समय में? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सिर्फ तकदीर के भरोसे चलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपका असमंजस बढ़ेगा और कुछ भी सफलता के रूप में पाना आसान नहीं होगा। किसी के प्रति अपने मन में अविश्वास पैदा करते चले जाना और बात को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं होगा। पढ़ाई की दिशा में आपको अपनी एकाग्रता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आप पढ़ाई के अलावा हर चीज के बारे में सोच रहे हैं, पर समस्या ये भी है कि आप ऐसा करते हुए खुद को सही साबित करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं। सेहत की ओर इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी लापरवाही नजर आ रही। वैसे भी मन परेशान रहे तो सेहत भी साथ नहीं देती और जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इंसान खुश रहे, और ये समय ही ऐसा चल रहा है जिसमें आप खुश तो नहीं हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों की मधुरता बनाए रखने का मौका है आपके सामने, बशर्ते आप अपने व्यवहार में बहुत सारा धीमापन ले आए। घर परिवार में चाहे आपसे छोटे रिश्ते हों या बड़े बुजुर्गों की बात हो, उनके प्रति आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। थोड़ी सी कोशिश से आप अपनों के प्रति अपनी सूझबूझ को बढ़ा पाएंगे और अपनों की नज़रों में आपका कद बढ़ जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को तराशने का समय है और ऐसे मौके भी कभी कभी ही मिला करते हैं, नहीं तो इंसान सारी उम्र भटकता ही रहता है और कोशिशें बेकार चली जाती। इस समय का सदुपयोग करना आपके हित में होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों से फासले ना बनाते चले जाएं और ऐसा करते हुए आप लोगों की गलतियां बिल्कुल ना निकालें। अगर बार बार इंसान किसी की गलती निकालता चला जाए तो ना तो रिश्ते संभलते हैं और ना ही उससे कोई लाभ होता है। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद ये दबाव भरा समय है, क्योंकि कई तरह के रोजमर्रा के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी योजना बनाकर चलेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ संभलता चला जाएगा, पर इस सारी बात को संभालने में थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते की और आपका बहुत मन है, पर जिंदगी की प्राथमिकताएं आपको किसी और दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हो सकता है कामकाज से जुड़ी परेशानियां आपकी चिंता का कारण बनी हुई हो, जिस ओर ध्यान तो आपको इस समय देना ही पड़ेगा। तो जिंदगी में कब कहाँ किस चीज पर आपको ध्यान देना है, ये राशिफल में आपको बताना हमारी कोशिश रहती है। और यकीन मानिए, अगर आप पूरे मन से पूरे विश्वास से राशिफल के साथ जुड़ेंगे तो ये विश्वास आपको जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होने देगा। ये हमारा वादा भी है, हमारा दावा भी है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल जिनका है उन्होंने नाम नहीं दिया है। 4/4/1949 दिल्ली में जन्म हुआ है, 9:50 पर सुबह। कई छोटे मोटे बिजनेस आपने पिछले कुछ सालों में ट्राई किए। अब आप जानना ये चाहते हैं कि नया बिजनेस शुरू करना है आपको, तो पत्नी के नाम से करें, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम से करें, क्योंकि आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास वक्त नहीं रह गया है। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि आपके घर वाले भी आपको ढंग से समझ पाएं कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, इनके सवाल को समझते हुए क्या लग रहा है, इनका क्या मार्गदर्शन और कैसे इनको मार्गदर्शन दिया जाए? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, फरवरी 2024 तक। आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और 2023 में आपके सामने अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये अच्छी बात है जी, लेकिन साथ ही साथ कुंडली का इशारा यह है कि 2023 में आपका पैसा भी फंस सकता है, तो आपको संभल के भी चलना होगा। वैसे भी बिजनेस करना कभी भी आसान नहीं होता और किसी भी उम्र में आसान नहीं होता। आपकी तो बहुत अच्छी बात है कि 73 ईयर्स की एज है, आप हेल्दी हैं, आप बहुत अच्छे से अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, ये बड़े अच्छे विचार हैं आपके। फिर भी अगर कुंडली का इशारा ये है कि पैसा फंस सकता है तो आपको थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ेगा।
और इसलिए मैं ये कहूँगा कि फैसला अभी मत कीजिए। वो 2023 में जो भी विकल्प आपके सामने आए उस समय तब ये फैसला कीजिए और बहुत सूझबूझ के साथ फैसला कीजिए, मनन करके, ताकि आप सही नतीजे पर पहुंच सकें। आपका जोश आपको एक्टिव बनाए हुए है आपकी जिंदगी में। अब देखिए, आप चाहें तो कुछ भी नया बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, लेकिन 2023 में चूंकि पैसा कहीं फंसने का डर भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जब भी निवेश करें, सोच समझकर, जांच पड़ताल कर कर सही ढंग से सही जगह पैसा लगाएं। बस इसका ख्याल रखें। आप भाग्य चक्र महाशय के पास चलते हैं, उन्हें घुमाते हैं और देखते हैं अब उनकी मर्जी क्या है। तो मिथुन और कर्क, हो जाइए तैयार, क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं तैयार आपको आज के बारे में कुछ खास टिप्स देने के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए काम और कारोबार में रफ्तार आती चली जा रही और आप नई योजनाएं बना रहे हैं। अगर किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो काम काज में पैसा लगाने का भी मन है, पर फिर भी बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं आपके मन में, जिसके चलते आप अपने फैसलों को ही बदलते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मुश्किलों का सही आंकलन करने से ही हालात संभलते हैं और तभी जाकर आप अपनी चुनौतियों से हाथ मिला पाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये समय ही ऐसा है जो आपको उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा जोखिम ना उठाएं जिसके चलते आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएं। इसलिए अपने खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि वो परेशानी का कारण बनते चले जाएं। रिश्तों को संभाले रखना है तो बातचीत करनी पड़ेगी और अपने विचारों को इस रूप से व्यक्त करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों की बात ज़्यादा सुनें और लोगों की मदद करते चले जाएं। ये इस वजह से भी ज़रूरी होगा क्योंकि ऐसा करने से ही आप लोगों का सही समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। कामकाज की स्थिति संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो आपके व्यापार में इजाफा हो सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी के बलबूते पर आप अपनी कोशिशों को सही अंजाम दे सकते हैं। ऐसा विचार बनाकर चलने से ही लाभ होगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि खुशियों के रूप में जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है और ये समय भी आपकी हर तरह से मदद ही कर रहा है। आपकी सोच अच्छी है और आपके विचारों में उस तरह की सूझबूझ बन रही है जिसकी किसी भी व्यक्ति को हर समय जरूरत पड़ती ही है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्ते नातों को संभालने का मौका मिला हुआ है और रिश्तों की अच्छाई के दम पर इंसान बहुत कुछ कर भी पाता है। क्या ना करें इस समय में? उन छुपी हुई रुकावटों को लेकर इतना भी लापरवाह ना हो जाएं कि आपको वो नजर ही ना आए। इस बात को समझ लें कि रिश्तों को संभालना और सहेजना हमेशा कठिन ही होता है और आपकी कोई भी लापरवाही से कही गई बात आपकी मुश्किलों को बढ़ा भी सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को इस समय कमजोर करता चला जाए। जो लोग आज आपको समर्थन दे रहे हैं उनके विचार भी प्रबल हो सकते हैं और विचार विमर्श में कोई भी अच्छी भली बात बहस में छिड़ती चली जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है। चाहे निजी जीवन के मुद्दे हों या काम और कारोबार से जुड़े हालात हों, आपको किसी भी तरह के तकरार में पड़कर बात को बिगड़ने नहीं देना है। समय रहते चीजों को संभाल लिया जाए तभी फायदा होता है। अगर अपनी अच्छाइयों की ओर देखें तो घर परिवार में हर तरह का सुख बना हुआ है और हालात ने आपका हर तरह से साथ भी दिया है, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगे और आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएं। पर किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को लेकर दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं है। कोई अच्छा भला रिश्ता बिगड़ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। वाकई कोई रिश्ता बिगड़ जाए या साथ छोड़ जाए बहुत तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ से अगर बचना है तो राशिफल के साथ रहना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रिश्ते नातों को सहेजते हुए अपनी जिंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ सकते हैं।